तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है। आज क्या बताया था, क्या रहा मार्केट में, लेवल्स और राशिफल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज क्या बताया था। मैंने बोला था फर्स्ट हाफ अप रहना चाहिए, फिर सेकंड को चेक करना। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं योग बन रहे थे वो ऊपर साइड के थे मार्केट में, और मार्केट ने किया भी। पहले फास्ट नीचे गया, नीचे इसलिए गया कि उसको अपने लेवल पूरे करने थे। जो ट्रेंड लाइन आ रही है बहुत दिन से, जहाँ से बाउंस लेता है वहीं से एग्जैक्ट बाउंस लिया है मार्केट ने। और मैंने आपको एग्जैक्ट वहीं पे आपको कॉल डाली थी। अगर कॉल देखो, जो वो निफ्टी की थी 60 रुपये वाली, 140 गई है। फाइनेंस निफ्टी की 260 गई है, मतलब 2-3 गुना पैसा उसमें हुआ है। फिर जहाँ से रेजिस्टेंस आया था, मैं बोला टारगेट हो गए, ऑल टारगेट डन। फिर वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आया। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे आया वहाँ से, तो फिर बैंक बनी थी। ऐसा हुआ था। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको लेवल बताए थे, एग्जैक्ट वही काम किया है। 47,050 हमारा नीचे की तरफ था, 47,000 47,050। और निफ्टी में 50 पॉइंट का मार्जिन रख के 21,750 बताया था मैंने। ज़्यादा नीचे का इस वीक में लेवल ही नहीं बताया आप लोगों को। ठीक है, और ये दोनों लेवल बरकरार रहने चाहिए इस वीक में, मेरा मानना ऐसा है अभी। ठीक है, ये जो नीचे के दोनों लेवल मैंने अभी बोले हैं, ये इसके नीचे हम काम नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे काम करते हैं फिर एक बड़े रास्ते खुलेंगे नीचे के लिए, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, अभी कल का मार्केट क्या है, मिक्स टू नेगेटिव। तो हो सकता है सुबह में मार्केट थोड़ा सही रहे, बाद में कोई झटका आए, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं रजिस्टेंस आपको बताता हूँ निफ्टी का, कैश में बता रहा हूँ, स्पॉट में बता रहा हूँ, 22160 है। बैंक निफ्टी का वही जोन आ जाता है जो 48,000 के ऊपर 150 से लेकर 150 से लेकर 200-250 तक वाला ये रेजिस्टेंस होता है। 48,150 या 250 तक ये रेजिस्टेंस है कल के लिए। ठीक है, कैसे ही हम यहाँ आ जाते हैं 150 पे, 48,150, तो वहाँ थोड़ा रोको, वहाँ से फिर वो पैसा नहीं देगा आगे। ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं निकल के जो टारगेट आता है 48,500 आता है आगे, अभी जो पहला टारगेट है, पर वो उतना नहीं दिख रहा। पर कई जो योग हैं वो नेगेटिव अभी भी बने हैं, जो मैं कह रहा था। लेकिन जो हम डे वाइज निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं डेली का मार्केट प्रेडिक्ट करता हूँ। तो मेरा मानना है मिक्स टू नेगेटिव। 1 बजे का ध्यान रखना आप लोग, 1 बजे का ध्यान रख लो, 10:30 का ध्यान रख लो। यहाँ कुछ न कुछ चेंजमेंट आ सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको राशिफल बता देता हूँ। कल बताया था एक राशि कमजोर थी, सभी राशि अच्छे थे, तो सबको फायदा हुआ होगा, नहीं हुआ तो दूसरी बात है। दूसरा, आज भी सभी राशि अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक राशि मेष राशि कमजोर है, 2 पॉइंट हैं, बाकी अच्छी हैं। तो मेष के 2 पॉइंट हो गए, वृषभ के नहीं, हाँ वृषभ के 3.5 है, मिथुन के 4.5 हैं, कर्क राशि 4, सिंह राशि 5.5, कन्या राशि 3.5, तुला 3, वृश्चिक 3.5, धनु मकर दोनों के 3-3 हैं, कुंभ के 4.5 हैं, और मीन राशि के 3.5 हैं। ठीक है, तो ये आपका राशिफल हो गया। मेरी तरफ से इतना ही बताना था, वीडियो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें पता लग गई। मैंने जो कॉल दी थी एग्जैक्ट, हमने भी वहाँ से ज्योतिष के हिसाब से 10:30 के करीब बनता था, मैंने ऑडियो डाल के फिर कॉल दी थी। तो कई बार हमने आज 6-7 बार कॉल दिया है, और मेरा मानना है कि डबल से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। अगर
अब ये कमा को कौन नहीं पाते? जिनका सूर्य कमज़ोर होता है, ठीक है। तो सूर्य जिनका वीक होता है वो पैसा नहीं कमा पाते। तो आप लोग ना अपनी कुंडली में 2 चीज़ देखो, अपने आप देखो, कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो बैठ नहीं पाता, प्रॉफिट नहीं ले पाता, तो सूर्य के ऊपर राहु केतु शनि की या तो दृष्टि है या उनके साथ बैठा हुआ है, ठीक है। या वो ऐसे घर में बैठा हुआ है कि जहाँ वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जैसे 10th हाउस का सूर्य एक तरह से वो शनि का घर होता है, शनि कारक होता है, वहाँ सूर्य पहुँच जाए तो अच्छे रिजल्ट उतने नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अगर ऐसा हो रहा है कुंडली में तो ये कहीं ना कहीं पितृ दोष बना हुआ है। आप पता करो घर में अपने माता पिता दादी दादा से कि ऐसा हो रहा है, तो अमावस्या वाले दिन खाना निकालना शुरू करो। नहीं निकालोगे, नहीं करोगे, आप कुछ भी कर लो, आप वहीं घूमते रहोगे, आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं, जो आपका घर है वो दीवारों पे चूना छुट जाता है, 4-4 फीट ऊंची दीवार से चूना छुट जाएगा अगर आपका खुद का घर है। उसमें घर में जो वातावरण रहता है, माहौल रहता है, वो अच्छा नहीं रहता। मतलब आदमी घुसते ही उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वो लड़ जाएगा, दूसरे से झगड़ पड़ेगा किसी न किसी कारण से। एक चीज़ ये। दूसरा, हर इंसान अपने कुल देवी और देवता को पता करो, अपने पूर्वज दादी दादा वगैरह या पिताजी से कौन है, वहाँ पे साल में एक बार जाना शुरू करो। ये छोटा सा काम अगर आप शुरू करते हो तो काफ़ी हद तक आपको राहतें मिलना शुरू हो जाएंगी, जो जिनका है। अब होता क्या है कि जिनका पितृदोष है ना, पिता की कुंडली में भी सूर्य खराब, फिर बच्चों की में हो जाएगा। अगर पिता मानना शुरू कर दें या करना शुरू कर दें तो फिर बच्चों की कुंडली में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।